यदि सरकार बनी तो बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव मिला जुला के बना, जो आरजेडी है ना, जय श्री राम, जय श्री राम। नीतीश कुमार को उन्होंने अभी भी मोदी जी ने और योगी जी ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। बोलते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार के 43 सीट, बीजेपी के 75 सीट पे भारी था। अगर नीतीश कुमार 43 सीट खींच लेते तो एनडीए सरकार वहाँ बन ही नहीं पाती। तेजस्वी यादव के साथ मिले हैं, फिर तो 18 महीने के बाद सरकार चेंज कर लिए, तो वो तो वही होता है। कुछ दिन बीजेपी, कुछ दिन आरजेडी, वो ऐसे ही बीत जाती सत्ता है। हम एनडीए की सपोर्टर है, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। तू कहाँ घूम रहा है यार? बादशाह जो हमारे देश को लाए हैं ना, हमारे राम को लाए हैं, उसको हम लाएंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आज हम यमुना घाट पे मौजूद हैं। आप लोग सोचोगे कि यमुना घाट की बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम तो पहले भी वीडियो दिखा चुके हैं। आज हम यमुना घाट की नहीं, आज हम बिहार इलेक्शन की बातें करेंगे कि आखिर में जो लोग पलायन होकर यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो काम के नज़रिए से हो, चाहे वो शिक्षा के नज़रिए से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, आइए बात करते हैं सीधा बिहार के निवासियों से कि बिहार में इस बार क्या लग रहा है कि किसकी लहर चल रही है, किसकी सरकार बन रही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? चिंटू कुमार। क्या लग रहा है सर, बिहार में इस बार किसकी सरकार देखने को मिल रही है? सरकार देखिए, सरकार किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। यदि सरकार बनी तो बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी। 11 तारीख को आ जाएंगे लालू यादव के पास, मिला जुला के सरकार बन जाएगी। हाँ, ऐसा भी 200 से पार हो जाएगा सब मिला के हमारा। तेजस्वी यादव मिला जुला के नीतीश जी क्या है, नीतीश जी के बारे में बताइए। नीतीश जी गौरव है हमारे बिहार के लिए, नीतीश जी गौरव है। जो आज के समय में अगर हमारे बिहार में देखो 15 साल के अंदर में क्या क्या तरक्की हुआ, आप खुद देख सकते हो। आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। भैया बीजेपी ऐसे कोई सरकार नहीं है, आप इसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हो। बीजेपी सबसे बेस्ट है। बीजेपी चाहिए हमारे को, बीजेपी चाहिए। लालू ये कह रहे हैं आप लोग युवा, आप सुन लो, ये कह रहे हैं आप लोग युवा हो, आप लोग युवा हो, आपको तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी तेजस्वी बीजेपी ओनली। हम एक मिनट, हमारे जो एनडीए की सरकार है, वो कट्टर हिंदू की सपोर्टर है। और जो एक मिनट, और जो आरजेडी है ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वोट चोर गद्दी छोड़, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बीजेपी चाहिए। ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। कह रहे हैं कौन कह रहा है? हम तो कट्टर हिंदू है, उस पे ध्यान दे। देखो नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के समय में देखो, अरे बोल लेने थे, बोल। बादशाह जो हमारे देश को लाए हैं ना, हमारे राम को लाए हैं, उसको हम लाएंगे। आज के समय में देखो, पिछली सरकार केजरीवाल उस छठ पवनी नहीं मनी, इस बार देखो धूमधाम से मन रही है। इससे बड़ी हम लोग क्या चाहिए? हमारे बिहारी के लिए क्या चाहिए? हमारे पूर्वांचल के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ी महापर्व में सबसे बड़ी त्योहार है, उसके लिए सेफ्टी देखो आप। आरजेडी समर्थक कह रहे झाड़ू की तरह बीजेपी को साफ। अरे वो चारा चोर है, वो लंटेन चोर है, वो क्या घुसखोर नहीं किया, लेकिन बीजेपी जमीन चोर है, आईआरसीटी चोर है, अलकतरा चोर है, जमीन के बदले नौकरी दिया, वो जमीन चोर है। कौन? तेजस्वी यादव का खानदान। भाई फूट गई लालटेन, बह गई तेल। अब बिहार में राज करिए, नौमी फेल। भाई साहब नौमी फेल। और गद्दी चोर है, चारा चोर है, नौमी फेल। एक मिनट, साइलेंट। वो ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव आए तो जैसे भी बीजेपी के एनडीए के राज में जंगल राज बना हुआ है, जंगल राज हट जाएगा। खेसारी जो आया, अगर तेजस्वी आया तो जंगल राज आ जाएगा, फिर से बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक मिनट, जब वो लंटेल आएगा, रेडी आएगा, तो बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगा, लंटेल की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारे एनडीए की सरकार ना सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं। जय छठी मैया की। डेट में
आईफोन सबके पास है, लालटेन की जरूरत नहीं पड़ता है। हमें नहीं चाहिए लालटेन, हमें आईफोन है, हमारे पास लाइट है, हमारे पास लाइट है, लमटेल की जरूरत नहीं है, हमारे पास लाइट की जरूरी है, शर्म की जरूरत। राहुल गांधी मुर्दाबाद चाहिए, बीजेपी खेसारी लाल चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा। वो छपरा से जो इलेक्शन कर रहा है ना, वो सिर्फ चोर है, वो पब्लिक को कर रहे हो। राहुल गांधी जी जिसकी जात का पता न हो वो गन्ने की बात करता है, धन्ने की बात करता है, उसकी जात का पता है। कौन सी जात है वो? राहुल गांधी कौन सी जात है? उसका एक मिनट, वो जो खेसारी लाल चनिया, एक मिनट, अरे चुप रहे, चुप रहे, अरे एक मिनट साइलेंट रहे। वो जो खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार बना दिए। सॉरी माफी चाहता हूं। एक मिनट भाई। तेजस्वी यादव क्या बोल रहा है कि हर एक घर में बिहार में नौकरी देंगे। 3 करोड़ आदमी का वो अपना माचुदा के नौकरी। भैया 24 करोड़ आबादी है बिहार का, 24 करोड़ आबादी है। कहाँ से लागा? उसने, उसका बाप ने चाना चोर घोटाला किया। कि हम पढ़े लिखे हैं मोदी जी की तरह, सम्राट चौधरी की तरह अनपढ़ नहीं। सम्राट पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होता है। लो पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होता है, काम करना सबसे बड़ी बात है। पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होता। सम्राट अगर चौधरी काम कर, अगर पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, काम करना सबसे बड़ी बात है। सम्राट चौधरी पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, काम करके दिखाओ, वोट देंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? हम खड़े हैं, काम करके दिखाओ। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि प्रशांत किशोर को मतलब नॉमिनेशन, उनकी पार्टी के लोगों को नॉमिनेशन वापस दिलवा दिया गया। आपको क्या लगता है कि जंगल राज अभी एनडीए की सरकार से गया नहीं है कि बिहार में? जंगल राज एक जुमला है, ऐसा कुछ जंगल राज ना पहले था ना अभी है। एक मुंह के क्या बोलते हैं, मुंह से निकला हुआ वर्ड है, नैरेटिव सेट किया गया है, और ऐसा कुछ नहीं है। जंगल राज क्या है भाई? पहले भी जंगल राज नहीं था, आज भी नहीं है। एक नैरेटिव, सारे स्टेट में इस टाइप का काम होता है। कहाँ हत्या नहीं होता? हर जगह होता है। अभी बिहार में हो रहा है, पहले भी हो रहा था। ऐसा कोई जंगल राज नहीं है, बस एक विरोधियों ने ऐसा वर्ड दे दिया है, जुमला दे दिया, बस यही चीज़ है। आपको क्या लगता है सर, बिहार में इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? इनकी बात को मैं काउंटर कर रहा हूँ। 1998 में पटना हाई कोर्ट के जज द्वारा जंगल राज की उपाधि दी गई थी, ठीक है? वो कोर्ट की जज दिया था, और उसी को विपक्ष लेके, मतलब उस समय की विपक्ष जो एनडीए था, वो जंगल राज कर रही है। नो डाउट जंगल राज था, अभी भी है, 100% खत्म नहीं है, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अभी कम है। नहीं तो 2005 से जो सिचुएशन ऐसी थी कि 6 बजे शाम से पहले लोग अपने घर में आ जाया करते थे, अदरवाइज आएंगे कि नहीं आएंगे उसका कोई भरोसा नहीं था। तो जंगल राज थी, ठीक है। ऐसा था, देखिए, ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं था, पूरे इंडिया में था। आप यूपी का देखिए, वही कंडीशन था, एमपी का वही कंडीशन था, सब जगह वही था। ऐसा नहीं था सिर्फ बिहार में आप जंगल राज का कर सकते हैं। 6 बजे के बाद यूपी में भी लोग नहीं निकलते थे, एमपी में भी नहीं निकलते थे। ऐसा सिचुएशन था पहले, ऐसा कुछ ये सब चीज़ नहीं था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, समझे? इसीलिए ये सब चीज़ था। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, रोड बना, यूपी में बना, बिहार में बना, बिजली आया, धीरे धीरे सब चीज़ सही हुआ तो होता गया है, धीरे धीरे और सही होता चला जाएगा। आप किसी एक स्टेट में नैरेटिव नहीं सेट कर सकते। एनडीए की सरकार इस बार नहीं आनी चाहिए आपके हिसाब से? अब आना चाहिए, आना चाहिए तो लोग समझेगा। लोग क्या समझेंगे? अब तो 8 दिन बाद चुनाव है, 8-10 दिन बाद। देखिए, सरकार आना चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, एनडीए पहले अपना ये घोषित करे कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। नीतीश कुमार को उन्होंने अभी भी मोदी जी ने और योगी जी ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। बोलते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने बोला भी नहीं। कितना बार पत्रकार ने भी पूछा, अमित शाह से भी पूछा गया है, मोदी से भी पूछा गया है, उनके प्रवक्ता से पूछा गया है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि नीतीश कुमार मेरे मुख्यमंत्री हैं। हाँ, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अरे उनके नेतृत्व में तो आप एमपी में देखिएगा तो मामा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? आप देखिए। इसमें मैं जवाब देता हूँ। बीजेपी की एक हमेशा से पॉलिसी रही है कि ज़्यादातर स्टेट में विदाउट मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट किए हुए बने थे। जैसे राजस्थान नहीं, राजस्थान छोड़िए ना, यूपी ले लीजिए। पिछले बार ही बोला है कि मतलब हम योगी जी मुख्यमंत्री, हाँ योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, अगर आप ये शिवराज सिंह की बात किए तो एक्सेप्शनल केस अगर शिवराज सिंह को छोड़ दें तो जिसके नेतृत्व में सरकार क्या नाम है लड़ा जाता है चुनाव, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये चीज़ आपको नोटिस करना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा ना महाराज, एक चीज़ आपको बताता है बिहारी भाषा में कि 43 सीट था ना पिछले बार। कितना सीट था नीतीश कुमार को? 43 ना।
बनाया ना मुख्यमंत्री बीजेपी बनाया ना। अब ये बोलेंगे क्या कि नहीं नीतीश कुमार ने तो पलट जाता। तो भाई इससे पहले भी कितने बार पलटा है वो, आज तो नहीं पलट जाता, इससे पहले भी कितने बार पलट गया भाई। नीतीश कुमार के 43 सीट बीजेपी के 75 सीट पे भारी था। अगर नीतीश कुमार 43 सीट खींच लेते तो एनडीए सरकार वहाँ बन ही नहीं पाती। सर सुनिए नहीं एक चीज और बस सुनिए, अरे सुनिए ना, बता रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ मिले हैं, फिर तो 18 महीने के बाद सरकार चेंज कर लिए, तो वो तो वही होता, कुछ दिन बीजेपी कुछ दिन आरजेडी, वो ऐसे ही बीत जाती सत्ता है। बिहार में फिर ऐसे ही होगा, कुछ दिन महागठबंधन का सरकार चलेगा, कुछ दिन एनडीए का सरकार चलेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ होगा वही, उसका रीजन है आप एक पार्टी को बहुमत दीजिए ना सर, एक पार्टी को बहुमत दीजिए ना। अगर बिहार वासी एक पार्टी को बहुमत दीजिए, किसी को आरजेडी को देना है, आपको आरजेडी को देना है, आरजेडी को देना है सर, लोकतंत्र नहीं, तो अगर नहीं दोगे तो फिर वही चलेगा, अगर नहीं दोगे तो फिर वही चलेगा। एक आदमी को बहुमत आने सर एक चीज बताते हैं, लेकिन एक चीज बताते हैं, अरे सुनिए किसको दे रहे हो मौका, किसी को दे रहे हो मौका बोलने के लिए, न चाचा के दे रहे हो, भतीजा के दे रहे हो, न भाई के दे रहे हो, मतलब समझे, किसी को दिया मौका। भाई तू कहाँ घूम रहा है यार? अरे हेलो भाई, हम एनडीए की सपोर्टर है, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, तू कहाँ घूम रहा है यार? अरे भाई बिहार में क्या हो रहा, नहीं हो रहा, दिल्ली में क्या हो रहा वो देखो ना भाई। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने क्या कर दी, यमुना में कभी छठ हुआ नहीं, आज छठ हुआ, लेकिन आज ना हुआ, आज हुआ था छठ हो रहा ना भाई। हाँ, बस हमारे बिहार के लिए सबसे महापर्व के लिए बड़ी खुशी क्या चाहिए? बिहार के इंडिया के सरकार के नहीं, बिहार बदल देगा ना, नाम बदल बीजेपी के हूँ सपोर्टर, खाली एक बीजेपी के सपोर्टर, बिहार के लिए बदल दिया ना, नाम बदल दूंगा बिहार के में। हो रहा नहीं हो रहा, दिल्ली में सरकार रेखा गुप्ता क्या आई ना, रेखा गुप्ता की सरकार में यहाँ छठ मन रही है, यही छठ मनेगा। जय श्री राम, बजरंग दल की जय हो, हम बजरंग दल के सपोर्टर हैं। अब की बार बीजेपी की सरकार हर साल बोलोगा, इंडिया की सरकार हर बारी बनेगा, कोई नहीं रोक सकता, न प्रशांत किशोर की सरकार आएगा, न वो लालू की बच्चा की सरकार आएगा, हर बारी इंडिया की सरकार आएगा। मैं कट्टर हिंदू हूँ, हमारा गांव पूरा कट्टर हिंदू है, हर बारी इंडिया की सरकार आएगा, अगर नहीं आया तो अपना कलेजा आधा हटा के दूंगा मैं। ये बताइए, पूरे वो तो हर घर नौकरियां देने की बातें कर रहे थे तेजस्वी, वो फेंकू का बच्चा है, वो बच्चा हूँ मैं, बच्चा नहीं, बच्चे के बाप बना हुआ। कौन फेंकू बच्चा है? लालू का बच्चा फेंकू है वो। हाँ तो है। तो मेरा कहने का मतलब है, इतना साल से है, मेरा हो गया उम्र कम से कम 30 साल, 30 साल में तो कभी नहीं इतना देखा मैंने भी, कभी नहीं देखा मैंने। बिहार गया हूँ मैं छठ पूजा देखने, आज पहले बार हूँ जो रेखा गुप्ता के चक्कर में मैं दिल्ली आया हूँ।